Good Choice Studio and Islamic Network. अकीदा खत्म नबूवत है कि और क्यों जरूरी है। एक जुमले च मैं पहले अकीदे की वजाहत कर देवां, याद रखियो मोमिन और मुसलमान होने वास्ते जितना नबी पाक नूं नबी मनना जरूरी है, मोमिन होने वास्ते उतना ही कमली वाले नूं आखिरी नबी मनना जरूरी है। इन्हों अकीदा खत्म नबूवत कहते हैं। जेड़ा नबी पाक नूं नबी ना मन्ने वो भी मुसलमान नहीं, तो जेड़ा नबी पाक नूं आखिरी नबी ना मन्ने वो भी मुसलमान नहीं। इन्हों अकीदा खत्म नबूवत कहते हैं। कौन है वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी ने। सिर्फ मेरा ते तुहाडा अकीदा नहीं, उम्मत मुस्लिमा सारी दा अकीदा है। अल्लाह ने कुरान मजीद विच अपने महबूब दे अव्वल होने का भी जिक्र फरमाया ते अपने यार दे आखिर होने का भी जिक्र फरमाया। पढ़ा कुरान जाखो सुभान अल्लाह। जड़ा जड़ा हाथ नहीं ना चुकता पिया नाल दा बेली फड़ के हिला के जगा के बोलो सुभान अल्लाह। स्टेज वाले मैनू लगता है वैसे पिया पता नहीं, वैसे पक्की गल नहीं लगता है कि शाम तो तुसी हुण तक बोले कोई नहीं है ना, ते हुण वाला मैनू बोल के विखाओ कि क्योंकि महबूब सारे दा सांझा ही है। स्टेज वाले सारा उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। नाल दे बंदे दा भी ध्यान रखना बोलिया कि नहीं। मैं दुआ करना ते शाह जी आमीन फरमान कबूल ही कबूल है। या अल्लाह जेड़ा उच्चा जो सुभान अल्लाह बोले इस साल अपनी अम्मी नाल हज करके आओ। हुण जेड़ा हाथ चुके इस तो उच्चा बोले रमजान शरीफ दे सारे रोजे मस्जिद नबी शरीफ च इफ्तार करके आओ। जेड़ा इस तो उच्चा बोले अज रात सोए ते ख्वाब विच कमली वाला आप ही आ जावे। ते या अल्लाह जेड़ा इस तो भी उच्चा बोले उन्हां अज जागदे महफिल च सोने दा दीदार करा दे। कामे ते रखा जो भाई लंगर है या नहीं। वादू कहते ने वादू है, वादू दा तुहानू पता ही है किनू कहते हैं। मैनू नहीं सी पता हुंदा वादू की हुंदा। वो मैं जी जदू खड़े गया ते मैं कदे पुछना ना महफिल मैं कहना लंगर है तो उन्हें आखना वादू। वो वादू सुन सुन के मैनू पता चल गया किसी चंगी शायद ही ना उन्हें भी आख्या जी वादू है। तो तुसी समझ ते गए होवोगे वादू की होंदा ते ओ थोड़ा लंगर घरों भी खा के आया करो, बंदा सुभान अल्लाह कह जोगा हो जाता है। ते जिदी अम्मी ने उन्हें समझाया ना कि पुत्रा तू सारी जिंदगी पलिया ही मुस्तफा दे लंगर ते सुननी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। पहले सुनो मेरा नबी अव्वल किवें वे, फिर सुनो मेरा नबी आखिर किवें वे। इन्हों खत्म नबूवत कहते हैं। अल्लाह ने रिजा फरमाया कुल इन काना लिर्रहमानि वलदुन फाना वलिल आबिदीन। अल्लाह ने रिजा फरमाया कुल इन काना लिर्रहमानि वलदुन फाना अव्वलुल आबिदीन। दिवाली जदी अवलियत अल्लाह ने जिक्र फरमाया। अल्लाह ने रिजा फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिदालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। एक आयत च फरमाया फअना अव्वलुल आबिदीन, मैं सब तो पहला इबादत गुजार। एक आयत च फरमाया अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं सब तो पहला मुसलमान। पता लग गया मेरा नबी पहला है। अल्लाह ने फरमाया कुल इन काना लिर्रहमानि वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन। अल्लाह फरमाया आ जेड़े कहंदे ने फरिश्ते खुदा दियां बेटियां ने। मुशरिक मक्के दे उन्हां दा कीदा सी फरिश्ते खुदा दियां बेटियां ने। असी इस वास्ते इन्हां दी पूजा करने आ। किसी ने आख्या आ जेड़े पत्थरां दे बुत ने ना ए माज़अल्लाह खुदा दे पुत्र ने। किसी आख्या ईसा अलैहि सलाम अल्लाह दे माज़अल्लाह पुत्र ने। किसी आख्या यहया अलैहि सलाम अल्लाह दे। किसी ने किसी नबी ते किसी ने किसी नबी दे बारे आख्या। अल्लाह फरमाया कुल बोल मेरे महबूबा ते कह दे इन काना लिर्रहमानि वलदुन, जे कोई रब दा पुत्र होंदा फअना अव्वलुल आबिदीन ते मैं पहला ओदी इबादत करदा, क्योंकि बनया ही पहले मैं सा।
आपने दूसरा दा मफहूम उलमा ने यह बयान किया कि नबी पाक नूं अल्लाह फरमा रहा सोने तू कह दे कि जे रब दा कोई पुत्र होंदा ते पहले ते सब तो मैं बनया ते मैनू बहुता पता है कि तुहानू बहुता पता है क्योंकि अना आबिदीन अल्लाह दी सब तो पहले इबादत मैं की थी जदों कायनात अजे बनी नहीं ते मैनू पता है कि तुहानू पता है मैं कहना अल्लाह दा पुत्र कोई नहीं लम यलिद व लम यूलद ए बेमफहूम फअना अव्वलुल आबिदीन दा सुनिए तीसरी आयत पाक नाले कुरान ते नाल मियां मोहम्मद बख्श दा कलाम आ तुसी बोले नहीं ते मैं पढ़ देना सी उच्चा बोलो सुभान अल्लाह इन्ना उच्चा बोलो गला खराब हो जाए सवेरे लोग पूछन की होया ते आख्या जे कमली वाले दा जिक्र होंदा सी मैं नारे मार मार के गला बिठा लिया अल्लाह ने इरशाद फरमाया हुवल अव्वल वल आखिर वज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम मियां मोहम्मद बख्श ने दा तर्जुमा जे फरमाया आप फरमाते ने नूर नबी दा नूर नबी दा ओस वेले आदम अजे न होया अव्वल आखिर दोवें पासे ओ आपे मल खलोया अव्वल भी कमली वाला ते आखिर भी कमली वाला हुण तुसी पूछोगे आसी साहब जेड़ा अव्वल होवे ओ आखिर नहीं होंदा ते जेड़ा आखिर होवे ओ अव्वल नहीं होंदा अव्वल दा की मानी अव्वल दा मानी ए वे कि जिदे नाल भी कोई ना होवे ते जिदे तो पहले भी कोई ना होवे ते आखिर उन्होंने कहते ने जिदे बाद भी कोई ना होवे ते ओदे नाल भी कोई ना होवे क्योंकि ना ते दो अव्वल होंदे ने ना दो आखिर होंदे ने ते अव्वल तो पहले भी कुछ नहीं होंदा ते आखिर तो बाद भी कुछ नहीं होंदा अल्लाह फरमा हुवल अव्वल वल आखिर फरमाया मेरा माही अव्वल भी है ते आखिर भी है अर्ज कीती या अल्लाह ओ जेड़ा आखिर है ओ अव्वल नहीं आ जेड़ा अव्वल है आखिर नहीं ते जदों आई ना कमली वाले दी वारी ते अल्लाह फरमाया अव्वल भी है वाह 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 अव्वल आखिर नहीं होंदा ते आखिर अव्वल नहीं होंदा ये वजह की है अल्लाह फरमा सोने तेनों बनाया अव्वल भेजा आखिर बनाया सारे नबियों तो पहले भेजा सारे तो आखिरी अव्वल भी हो आसान करके समझावा ए पेंसिल लो ना पेंसिल ते दायरा लगाओ गोल इंसान दायरा जदों लगांदा ते इस तरह करके पार कर पेन दा जदों निब रख दे ते इंसान जदों पेंसिल रख के ते पॉइंट नु रख के इस तरह दायरा लगांदा जिथों शुरू कर दे रब ने जदों कायनात बनाई ना ते शुरू भी तो मुहम्मद तो कीता इनू कहंदे ने अव्वल भी कमली वाला ते ए किसान जदों घर विचों गंदम बीजन वास्ते खेत च लेके जावे ते ओ जाके इस तरह करके बीज सट देना ते एक बोरी लेके जांदा है ते पूरी पैली च खलार दिंदा है ते ओ जेड़ा एक बीज जमीन दे विच जांदा है उंज जमीन दे उत्ते बीज रख दियो इत्थे इत्थे कुर्सी ते बीज रख दियो 100 साल रखो उगेगा ते जे उन्हें पकड़ के थोड़ा जिहा जमीन दे विच दबा दियो ते फिर पढ़ा कुरान की होंदा तो सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह मैं तो अकीदा खत्म नबूवत समझावन लगा है कि आओ पहले अव्वल समझ लो फिर तो आखिर सुनाना कि आखिर मेरा नबी किवें में अल्लाह ने इरशाद फरमाया मसल्लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अंबतत सबा सनाबिला फी
अता वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अब मेरे बाल देख के बिस्मिल्लाह बेटा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान, आखोगे मैं सारी रात ही कुरान पढ़ता रहांगा, पर मैं अपने अल्हम्दुलिल्लाह उन्वान के मुताबिक पढ़ना ना। अल्लाह ने फरमाया मिसाल दी, फरमाया मसलुल लजीना, मिसाल उन्हां लोगों दी वो जिहड़े अल्लाह दी राह च देंदे ने। अल्लाह फरमादा मिसाल इंज है कि जिवें किसान एक दाना बीजदा है, उस दाने दे विचों पौधा निकलदा है, उस पौधे दे उत्ते जाके लगदे ने 10 सिट्टे, ते अल्लाह फरमादा हर सिट्टे दे विच 100 दाना। अच्छा किसान ने बीजे किन्ने दाने? एक। ते उस एक दाने विचों एक पौधा निकलिया, एक पौधे ते 10 सिट्टे लगे, ते हर सिट्टे विच रब कहंदा 100 दाने। ते लैके ते घरों एक बोरी आया सी, पर जदों खेत विच बोरियां भर के घर जांदा ना, लैके भी ओ ही आया सी ते लैके भी ओ ही जा रहा है। अव्वल भी ओ दाना सी, आखिर भी ओ ही दाना है। बस इंज कायनात विच नूरे मुस्तफा अल्लाह ने पहले बनाया, फिर मोहम्मद दे नूर च रब ने सारी कायनात ही बना देती। अव्वल भी कमली वाला, आखिर भी कमली वाला। हुन नौजवानों कमली वाला आखिरी नबी किवें में पढ़िए कुरान। हाथ चुकोगे तो मैनू लुत्फ आवेगा, मैं बोलना तुहानू लुत्फ आंदा, तुसी बोलदे हो मैनू आंदा है। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। या अल्लाह जेड़ा इस तो उच्चा बोले अपनी अम्मी नो अम्मी जी ते अबू नो अबू जी कह के बुलावे। हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले 5 वक्त दा बाद जमात नमाजी हो जावे। जेड़ा इस तो उच्चा बोले ओदे सगीरा कबीरा सारे गुनाह माफ फरमा दे। ते जेड़ा इस तो उच्चा बोले रमजान शरीफ दा एतकाफ मस्जिद नबी शरीफ च करके आवे। अल्लाह ने रिजा फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह ने रिजा फरमाया मोहम्मद तुहाडे बाप नहीं, फरमाया किसे बालिग मर्द दे बाप नहीं, फरमाया वला कि रसूल अल्लाह, नाले अल्लाह दे रसूल ने व खातमन नबिय्यीन, सारे नबियां दे खातिम ने। नौजवानों मैनू तुहानू ख्याल आ सकदा है मैं ते अपने नबी नू अपने बाप वर्गा समझना। अल्लाह फरमांदा है नबी तुहाडा बाप नहीं, ए ते रसूल है। अर्ज कीती अल्लाह बाप क्यों नहीं? अल्लाह फरमाया यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिही व अबीहि व साहिबतिही व बनीहि। अल्लाह ने फरमाया क़यामत दा दिन आवेगा, यार यारां तू दौड़ जाणगे, कोई यार किसे दे कम नहीं आवेगा। फरमाया व उम्मिही व अबीहि, ना मां कमे आवेगी, ना बाप कमे आवेगा, ना यार कमे आवेगा, ना भाई कमे आवेगा। अर्ज की दिया कम कौन आवेगा? फरमाया ताइयों कहना मुहम्मद बाप नहीं रसूल है, क्योंकि जिथे बाप भी कम ना आवे उथे रसूल कम आ जाए। नारे तकबीर बोलो जरा, नारे तकबीर, दोवें हाथ उच्चे। आमीन आमीन। साहबे सुबुल हुदा पर इरशाद ने एक बड़ी मिठी जी हदीस पाक हजरत नकल फरमाई। आप फरमाते ने हजरत उमर फारूक ते नबी पाक एक दिन पहाड़ां च सफर कर रहे ते उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने एक वडेरा हो जा बाबा ते आके नबी पाक नु कहंदा अस्सलाम अलैकुम। नबी पाक ने ना उहदे सलाम दा जवाब ही नहीं दिता। आप फरमाते ने मैनू ख्याल आया हजूर ते सानू फरमाते ने सलाम नु आम करो। सहाबा दो चलदे सन ना इकट्ठे ते इन्ना सलाम कहंदे सन। असी ते सलाम पता किन्नू करने जिदे नाल कोई मतलब होवे है ना, जिदे नाल मतलब नहीं उहदे नाल सलाम भी नहीं। पर सहाबा दा कई बोल सी सुबह सुबह मिलना ना कहना अस्सलाम वालेकुम, दूसरे कहना वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ते दोवां ने इकट्ठे चलदे होना, इकट्ठे चलदे दोवां दे दरमियान कोई दरख्त आ जाना ना
ते एक ने दरख्त दे इधरों गुजरना, एक ने इधरों गुजरना, तो फिर मुलाकात होनी तो कहना अस्सलाम वालेकुम। यानी वो गल गल ते कहंदे ने अस्सलाम वालेकुम। इन्हों रिवाज दिया करो, हर गल ते हेलो हाय छोड़ो, अस्सलाम वालेकुम नो रिवाज दो, ठीक है। वो बाबे ने अस्सलाम वालेकुम आखे, नबी पाक जवाब नहीं दिता। हजरत उमर फारूक फरमाते ने मैं हैरान, हजूर उस बाबे नु फरमाते ने तू कौन है? कहने लगा मैं शैतान दा पोतरा, इंसान नहीं जिन्ना। कहता जो हजरत बाबा आदम अलैहिस्सलाम जमीन ते आए सन ना जन्नत चो, आप कहता मैं उस वेले छोटा जिहा बच्चा सा। हजूर ने फरमाया तेरी उम्र कितनी? कह लगा या रसूल अल्लाह जदों हजरत नूह अलैहिस्सलाम दा तूफान आया सी ते दुनिया गर्क हो गई सी ना, उदों मैं पहाड़ां ते दौड़दा होंदा सा ते लोगां दी चीज़ां चोरी करके खा लैंदा सा ते लोग आपस च लड़दे सन ते मैं खुश होंदा सा। हजरत उमर फारूक फरमाते ने मैं समझ गया क्यों एदा सलाम दा जवाब नबी पाक नहीं देता, ये तो बड़ा पुराना पापी है। नबी करीम ने फरमाया किधर आए? आ जी मैं गल हुण सुनावन लगा ना, आखिरी बंदे तक मेरा ईमान है, जिन्होंने कलमा पढ़ के नबी दा उम्मती होण ते नाज है ना, वो जरूर सुभान अल्लाह आखेगा। नबी करीम ने उस बाबे ने फरमाया बाबा मेरे को की लेना है? कहने लगा या रसूल अल्लाह नाराज ना होवो, मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दे हत्थां ते तौबा कीती सी ते उन्हां कोल मैं तौरात भी पढ़दा रहा। हुजूर ने फरमाया मेरे कोल की लेना है? कहने लगा कमली वाले आदम तो लैके ईसा ताईं मैं सारे नबियां दी ज़ियारत कीती है ते मैं जेड़े नबी नूं मिलिया सा उन्हें मैनूं आख्या सी जे मुहम्मद आखिरी नबी नाल मुलाकात होवे ते मेरा सलाम कह दे। हुण जिन्नों कमली वाले दा उम्मती होण ते नाज़ है ओ बोले सुभान अल्लाह। पता लगे 1,24,000 नबियां नूं पता सी कमली वाला आखिरी नबी है, ओ जेड़ा सारे दा इमाम बन के आना है। कहंदा सोहणिया आदम तो ईसा ताईं जिस नबी नाल मैं मिलिया, हर नबी ने आख्या जे मुहम्मद नाल मुलाकात होवे ते मेरा सलाम कमी ते मैं सारे नबियां दा सलाम लेके आया। मैं दा तर्जमा जे करया करना ही हो तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। अच्छा हाथ खड़ा करो जिन्हें मेरे ना नबी पाक दी नात मिल के पढ़नी। नीचे ना करियो, नीचे ना करियो, मैं बंदा ढूंढना जिन्हें हाथ नहीं खड़ा किया। अच्छा नीचे कर लो। मैं एक गुजारिश करन लगा, मान लो कि भाई मेरी मैं पढ़न लगा यूं तो सारे नबी मुहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। एक बारी अख बंद करके सोच, जे कमली वाले दा तू उम्मती ना होंदा, रब तेनू हजरत ईसा दा उम्मती बना देंदा ते तुसां वाल्टन दे जीटी रोड ते खलो के कोई धरना तो नहीं सी ना दे लेना। अल्लाह सानू हजरत मूसा दा उम्मती बना देंदा ते असां कोई एहतजाजी जुलूस ते नहीं सी ना कर लेना। अल्लाह सानू हजरत इब्राहिम दा उम्मती बना देंदा, अल्लाह सानू हजरत दाऊद दा उम्मती बना देंदा। यार अपने मुकद्दरां ते नाज नहीं करदे, जदों अज़ल दे दिहाड़े रूहां दी वंड होई होवेगी ते अल्लाह ने फरमाएगा आदम आ रूहां तेरियां, दाऊद आ तेरियां, मूसा आ तेरियां, ईसा आ तेरियां। मुकद्दरां ते जिन्नों नाज है वो कमली वाले दी गुलामी ते नाज करया कर। अज़ल दे दिहाड़े मुहम्मद दी वंड विच आया सा। हुण जिन्नों प्या लगदा ना मैनूं नाज करना चाहिए हजूर दा कलमा पढ़ के हजूर दा उम्मती होवां ते जदों मैं कहां ना यूं तो सारे नबी मुहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी, जदों मैं कहां ना तेरी ते ए इंज करके हाथ चुक के नारा मार के आख्या जे क्या बात है कमली वाले तेरी, फिर बोलिया जे तेरी, फिर साडिया माइया तेरी, सोहणिया साडिया ढोलना तेरी, फिर साडिया सोहणिया तेरी। तो सारे मिलके मेरे नाल पढ़िए यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी 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 क्या बात है। रहमते दो जहां एक तेरी जात है, अभी मैं खुदा तेरी तेरी बोलिया जे तेरी। अब मैं तो तुसी नहीं कहते तेरी क्या बात है, रब्बे काबा दी कसम है बनाने वाला आप बना के कहता तेरी क्या बात है।
और रब जिन्हों आके सोने तेरी क्या बात है, बनाए तो उन्हें भी बड़े। कारीगर कोई चंगी चीज बना लवे ना, उन्होंने दुकान के अंदर नहीं रखता, उन्होंने बाहर लटका देंदा कि आउन जान वाला वेखे ते मेरी कारीगरी की सिफत करे। अल्लाह भी जदों बनाया तो सारे नो, पर जदों मां ही बनाया ना ते अपनी कुदरत के आईने च रख के आप ही वेख के ना फरमाया बनाए ते मां भी बड़े ने, पर तेरी कसम है तेरे जा मैं भी कोई नहीं। बनाने वाले ही आख्या तेरी क्या बात है, तेरी सोनिया क्या बात है। एक दिन ना नबी पाक खैबर तो जंग करके वापस मदीने वाला आ रहे थे, राज मेरे नबी ने एक गधा मिलिया, खोता गधा दराज गोश। वो गधा ना मेरे नबी ने गली पै गया, गल्लां करन लग पिया। अर्ज करदा या रसूल अल्लाह, मैं उस गधे की नस्ल चूँ कि उस गधे की नस्ल 70 गधे पैदा हुए तो उन 70 गधे ते हमेशा किसी ना किसी नबी ने सवारी की। वो गधा मेरे नबी नूं कहंदा कमली वालिया उस नस्ल चू मैं आखिरी हाँ ते नबियां चू तुसी आखिरी हो। ते या रसूल अल्लाह मैनू नाल नहीं रख लेंदे, मेरे ते सवारी करया करो। मैं जिहड़ी नस्ल चू ना ओदे ते हमेशा नबियां ही सवारी की है। ईमानदारी ना दसो, और जड़ा मेरे नबी नूं आखिरी नबी ना मने ते नबी करीम दे बाद किसे काले कोजे काने नूं नबी मने, ओदे नाल ते खोता ही चंगा। ओ यार गधे नूं पता लग गया आखिरी नबी है, ओ किड्डा गधा है। ओ चार लत्तां वाले नूं पता लग गया, दो वाले नूं नहीं लगा है। उन्हें आख्या कमली वाले उस नस्ल चू मैं आखिरी हाँ ते नबियां विचों। हजूर ने फरमाया तेरा नाम की? कहंदा मेरा नाम यजीद बिन शहाब। हजूर ने फरमाया तेरा नाम ना बदल दईए? कहंदा जी मर्जी दा रख लो। हजूर ने फरमाया लै फिर मुहम्मद ने अज तो बाद तेरा नाम रख दिता याफूर। ते आ जा मेरे नाल ही रहा कर। इनू मेरे नबी मदीने लाए थे, इहदे ते सवारी करनी। कदे कदे हजूर ने फरमाना याफूर, उन्हें भज के आना, नबी पाक दे सामने खलो जाना। हजूर ने फरमाना ओ फलाने सहाबी नूं बुला के लिया। इन्हें जाके सहाबी दे दरवाजे नूं टकराव मारनी। सहाबी रसूल जब बाहर आना तो उन्होंने याफूर नूं वेख के समझ जाना कि नबी पाक दा डाकी आया, हजूर पे बुला लेना। ओही गधा जिहड़ा नबी पाक दे विसाल दे बाद 3 दिन मदीने दी गलियां च फिरदा ते हजूर नूं ढूंढदा सी। सरकार नजरी ना आए तो मदीने दी दीवारों नूं टकरा मार मार के जान ही कुर्बान कर दी। ओदे तो हजूर दी जुदाई बर्दाश्त ना हुई। ओही याफूर गधा है, ओही याफूर गधा है। हो सकता किसी नौजवान को ख्याल आवे आसी साहब नबी पाक जानवरां दी गल्लां भी समझदे सन। यार जानवर दे मुंह च ते फिर जुबान है, और जिन्हां पत्थरां दी जुबान ही कोई नहीं, मेरा नबी ते उन्हां दियां बोलियां समझ लैंदा है। हुण मैं महफल ते ना मनावा, उत्थे एक शेर पढ़ के आया, मेरा दिल करदा पढ़ ही देवां। सुभान अल्लाह, भावें तुसीं घर जाके बोलो पर मैं तुहानूं सुना के ही जाना है। लो फिर अज मैं थोड़ा ते तुसी ज्यादा पढ़ो भाई, रल के नबी पाक दी अज सुतियां भी यही पढ़ते रहो। ओ पत्थरां तू कलमे बड़ा जानदा है, तिसकियां खजूरा इंज नहीं भाई हाथ खड़े करके लहरा के बुलंद आवाज ना मेरे पढ़, मेरे नाल पढ़ो। ओ पत्थरां क्या बात है, वाह वाह। एक मिनट, एक हाथ नीचे कर लो।
मैं थोड़ी ज्यादा देर समा खराशी नहीं करनी, 3:30 हो गए, मैं नफल पढ़ने वक्त थोड़ा है हुन इंज कर लईए रल के नबी पाक दी बारगाह च अखियां बंद करके ना, अखियां बंद करके ओ वेला याद करो जदों अबू जहल कैंकरियां लैके आए ते कहंदा जे नबी है ते दस मेरी मुट्ठी च की है। नबी पाक हस के फरमाते ने आ कादी नबूवत होई, मैं दसा मुट्ठी च की है। ते कहंदा फिर नबूवत किनू कहंदे ने? फरमाया नबूवत ये वे कि जो मुट्ठी विच ओ दसे मैं कौन। अबू जहल हस के कहंदा जो मुट्ठी च ओ ते बोलदा ही नहीं। मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाया सुन फिर अज पे बोलदा ही। अबू जहल कहंदा जदों मुट्ठी लाई ना कन दे नाल ते हथ मेरा, मुट्ठी मेरी, कब्जा मेरा, कैंकरियां मेरियां ते कलमा मुहम्मद दा पढ़ के मैनू पियां पुछदियां ने है ते असी भी पत्थर ही हां पर तू होर किवें दा पत्थर है। ना तसव्वुर चो ना पत्थरां नूं पुछ के आइयो पत्थरों तुसी ते बोलदे नहीं ते अज किवें बोले? ते पत्थर कहन लगे उंज नहीं असी बोलदे, पर जेड़ा मुहम्मद दी इज्जत वाली भी ना बोले गैरतमंद ते नहीं ना हुंदा। हुण हाथ चुके भाई जेड़ा नबी दी इज्जत वास्ते आया और रल के मेरे नाल मिल के सारे मेरे नाल पढ़िए ओ पत्थरां तो कलम बड़ा जानदा है ते सुकियां खजूरां थे रखिया जे मैंने तुसा पढ़ना मैं तुहाडी आवाज सुननी है। ओ पत्थरां ते सुकियां खजूरां ओ डुबे बेड़े तरा जानदा है, ओ डुबे बेड़े तरा जानदा है, गूंगे आँखी गल्ला करा जानदा है। ओ पत्थरां तू कलम पढ़ा जानदा है, ओ पत्थरां तू कलम। क्या बात है। ताजदारे खत्म नबूवत एक बारी फिर बोले जे ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा हुन हर महफिल च ताजदारे खत्म नबूवत दे अल्हम्दुलिल्लाह नारे लगदे आए, लग रहे ने, क़यामत तक लगदे रहणगे। 1956 ईस्वी दी खत्म नबूवत दी तहरीक रावलपिंडी दा बाजार है जिवें तुसी ते मैं ना इंज ही रावलपिंडी दे बाजार च जुलूस जा रहा ते नौजवान नारे लगा रहे ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद नारे लग रहे। वक्त गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद खान जालिम ने हुक्म दे दिता कि इस जुलूस पे गोली चला दो। गोली चल गई। नौजवानों जड़े पहले नौजवान शहीद हो के जमीन पे बैठे ने, कुछ शहीद हो गए, कुछ गिरफ्तार हो गए। जेड़े गिरफ्तार होए थानेदार उन्होंने लैके थाने गया। उन्होंने 10 साल का सुनिया का बच्चा भी है, वो बच्चा जेल में भी नारे मारदा ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। थानेदार बच्चे को कह लगा मुर्गा बन जाओ, बड़े ताजदारे खत्म नबूवत के नारे मारन, बच्चा मुर्गा बन गया। थानेदार कहता बचिया आओ 10 तेनों किनिया जुतियां मारा। बच्चा कह लगा थानेदार उन्हें ही मार ले जिनिया क़यामत नो खा सकना। अल्लाह या रसूल अल्लाह ताजदार खत्म नबूवत। हुण सारे बंदे बोलो, दोवें हाथ चुक के उच्ची बोलो ताजदार खत्म नबूवत। आवाज आए ताजदार खत्म नबूवत। दोवें हाथ चुक के बोलो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। आमीन आमीन आमीन। हो सकता है इतने बड़े इत्तेमाद किसी नौजवान के ज़हन च ख्याल आ जाए आसी साहब ये खत्म नबूवत दा गुणवान बयान करना हर जगह क्यों जरूरी है, एडा जरूरत क्यों है? तुसी अपने दरवाजे ते बोर्ड लिख के लगा दो बगैर इजाजत अंदर आना मना है, तो किसी की जरूरत है? बोलो नहीं ना। ते जे कोई रात को कंध टप के आवे तो की हुंदा है? मैनू आवाज नहीं आई। की हुंदा है?
अच्छा जेड़ा साडी कंध टप के आवे चोर हुंदा ते जिथे रब ने वखा तमन नबीयीन दा बोर्ड लाया होवे जेड़ा उत्थे डाका मारे ओदे नाल वड्डा डाकू कौन हो सकदा है। मेरे नबी नूं अल्लाह ने एक पुत्र दिता, मेरे नबी ने पुत्र दा नाम रखा इब्राहिम। 3 पुत्र मेरे नबी दे, एक पुत्र दा नाम रखा इब्राहिम। हजूर ने फरमाया जे जिंदा रहंदा ते नबी बनदा। पिछलियां उम्मतां दे नबियां दे पुत्र नबी बने। आदम नबी, उन्हां दे पुत्र शीस अलैहिस्सलाम नबी, इब्राहिम नबी, 2 पुत्र इसहाक ते इस्माइल नबी। इसहाक नबी पुत्र यकूब नबी, यकूब नबी पुत्र यूसुफ नबी, जकरिया नबी पुत्र यहया नबी, हजरत दाऊद नबी ते पुत्र सुलेमान नबी, मूसा नबी छोटा भाई हजरत हारून नबी। पिछले उम्मतां दे नबियां दे पुत्र भी नबी बने। जे कमली वाले दा पुत्र नबी ना बनदा, इन्हां यहूदियां सानू मेहने मारने सन कि साडे नबियां दे पुत्र ते नबी बने, मुसलमानां दे नबी दा पुत्र नबी नहीं बने। अल्लाह ने अपने महबूब नूं 3 पुत्र दिते ते बचपन च वापस लै ले। अल्लाह फरमाया सोनिया तेरे उत्ते मैं खत्म नबूवत दी मोहर ला के भेजे, तेरे बाद तेरा पुत्र भी नबी बने, तेरे रब दी गैरत तो बर्दाश्त नहीं होना। ते जे कमली वाले दे बाद कमली वाले दा पुत्र नबी नहीं बन सकदा ते कोई काना कोजा काला उठ के आखे मैं भी नबी हाँ, मुंह ना मत्था है, एक अख ही कोई नहीं काना। तुहाडे बाल्टां दी सड़क तो एक बत्ती वाला ट्रक गुजरे ना ते पुलिस ओदा चलान कर देंदी। ते जिथे एक बत्ती वाला ट्रक नहीं चल सकता, एक अख वाला नबी चल सकता है। इते है कोजा ते काला ते काना जिहा ना कदे चंद दा टुकड़ा भी हुंदा असां मुहम्मद दी जुत्ती दी नोक तो वार के सुट देना सी। तुहाडे लाहौर इछरे दे बहुत बड़े मुनाजिर गुजरे। मैं अक्सर सुनाना हजरत मौलाना मोहम्मद उमर इछरवी इमामुल मुनाजिरीन रहमतुल्लाह अलैह, आप तक मरज़ईन अल मुनाजिर हो गया ते आपने कुरान हदीस दे बड़े दलाल देते, ओ मन्ना ही ना। ते बाबा जी फिर पंजाबी भी सन। आप पंजाबी फरमान लगे, ओए सोना मरज़ैया आ जेड़ा तेरा काना नबी है ना काला झूठा, फरमाया ए कुरान च लिखा है काना काफिर है। ओ मुसलमान भी सारे हैरान, उलमा भी हैरान, मरज़ई भी हैरान, मुनाजिर भी हैरान। उन्हें आख्या कुरान च किथे लिखा काना काफिर है। ओ मरज़इयां दा मुनाजिर कह लगा जे कुरान दी एक आयत भी पढ़ दो काना काफिर है तो मैं तुहाडे नबी दा कलमा पढ़ लांगा। आपने फरमाया तैयारी कर। सारे इज्तिमा मौलाना मोहम्मद उमर इछरवी रहमतुल्लाह अलैह जदों तैयार कर लिया ना ते पुराने उलमा ते बुजुर्गों ने पता मौलाना उमर इछरवी रहमतुल्लाह अलैह कुरान पाक बड़ा लज़्ज़त ना पढ़दे सन। आपने फिर एक आयत पढ़ी, जे सुभान अल्लाह कहो तो मैं उन्हां दे अंदाज च पढ़ा। उच्चा बोलिया जे सुभान अल्लाह। आप फरमाते ने अल्लाह फरमाता वकाना मिनल काफिरीन। वो जेड़ा अरबी दा लफ्ज़ काना सी ना आपने उन्हें पंजाबी दा काना बना लिया। फरमाते ने अल्लाह फरमाता वकाना मिनल काफिरीन। फरमाया आ वेख अल्लाह कुरान च कहंदा काना है ही काफिर। तो कहने तो मुराद है अख दा होवे काना काला कोजा ते रीसां करे मेरे नबी दियां। मिर्जा बेशुमार बेशुमार बेशुमार। ये मेरे सियालकोट आया पटवारी का इम्तिहान देन ते फेल हो गया। पटवारी नहीं बन सकता, नबी दे दावे करदा मैं नबी बन। ਇਹਦੇ पुत्र का नाम सी फजल अहमद। वो लोगों को पता की कहंदा सी, ए झूठा है मेरा भा, झूठ बोल। पुत्र ओदे आखे नहीं सी लगदा, धी ओदी आखे ना लगे, बीवी ओदी आखे ना लगे, तेरी सा ओदियां करदा जिदे चन भी आखे लगदा ते सूरज भी आखे लगदा। रेसा उस नबी दियां करे। ये मरज़ई पता ना नौजवानों को अजकल वीजे शीजे दे के ते बड़े फ्रांस लै जांदे ते शादियां भी करते, बेटियां दे के कहंदे तू मरज़ई हो माज़अल्लाह तू ते तेनू फ्रांस लै जांगे बेटी दी शादी। ओ कोई सिख सी ना, सिख ਉਹਦੇ ਨਾਲ बेटी की शादी करके तेन आख्या तू मरज़ई हो तो असीं तेन फ्रांस लै जाने। वो सिख ने आख्या मैं मरज़ई हो जाना, उन्होंने लै गए बाहर जाके उन्होंने कह लगे ओ चल हुण साडे नबी का कलमा पढ़। उन्हें आख्या झल्ले हो गए,
मैं मुसलमानों के सच्चे नबी का नहीं पढ़िया, तुहाडे झूठे का किवें पढ़ा? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपनी किताब च आप लिखदा, कहंदा मैनूं पेशाब की बीमारी है तो मैं एक राह च 100 मरतबा पेशाब करना। इन्हों किसी पूछा कि जिहड़ा नबियों कोल वही लैके आउंदा सी ओहदा नाम ते जिबरील सी, ते तुहाडे कोल वही कौन लैके आउंदा, ओहदा नाम की है फरिश्ते दा? कहंदा ओहदा नाम टीची। टीची की नाम? टीची। टीची। इन्हों अम्मा नूं पूछा तेरी अम्मा दा की नाम? कहंदा कसीटी। हाँ किताबां च लिखदी मां दा नाम कसीटी सी। अच्छा फरिश्ता टीची ते मां कसीटी ते दावे नबूवत। 100 वारी कहंदा किताब च लिखदा मैनूं पेशाब आउंदा एक राह च, वही ओरे किहड़े वेले आउंदी सी? इन्हूं पूछा गया तेरे ते पहली वही किहड़ी आई? कहंदा आई लव यू। किताबां च लिखिया भाई, मैं कोलों नहीं, किताबां च बकायदा लिखिया, आप लिखिया। ते पेशाब की बीमारी भी सी, ते ओदी वजह तो ना मिट्टी दी छोटियां छोटियां ढेलियां को रखदा सी कि मैनूं किधरे भी पेशाब आ जांदा ते पानी ना मिले तो चलो मैं इस्तंजा कर ला मिट्टी दे नाल, वटवानी जिन्हों कहंदे ने पंजाबी। ते इन्हूं गुड़ खाण दा भी शौक सी, ते एक जेब च गुड़ दीयां ढेलियां रखदा सी, ते अकल अल्लाह ने इन्नी को दित्ती सी कि गुड़ ना वटवानी कर लैंदा सी ते मिट्टी खा जांदा सी। को बंदे नूं भुख लगी ना, 2-4 दिन भुखा रहा, तो जो भुख बर्दाश्त ना हुई तो उन्हें लोगों को कहना शुरू कर दिता मैं नबी हाँ। लोगों पकड़ के बादशाह के दरबार च डक दिता। उन्होंने आख्या ये कहता मैं नबी हाँ। बादशाह समझ गया कि इन्हू भुख बड़ी लगी है, तो इन्हें एक दावा कर दिता गलत। उन्हें आख्या इनू मेरे बावर्ची खाने च कैद कर दो, ये सजा है। वो जो बावर्ची खाने गया तो बादशाह का बावर्ची खाना तरह तरह के खाने खाधे तो बेशुमार, तो लज्जत लई ना जो तो पेट भरिया। 2-4-5 दिन बाद बादशाह ने बुलाया दरबार च। उन्होंने आख्या हाँ भाई को वही भी आई है? कहता आई है। उन्हें आख्या की वही आई है? कहता वही आई है या अय्युहन नबियो बावर्ची खाने रही। इंज दा ते नबी सी, इंज दियां ते वही आउंदियां सन। फिरौन ने जदों रबूबियत दा दावा किया ना कि मैं रब हां, ते बारिश नहीं सी हो रही, ते ओ मिस्र दे लोग फिरौन को आए। उन्हें आख्या तू आखना मैं रब हां ते बारिश नहीं आ रही, ते रब है ते बारिश बरसा। उन्हें आख्या बारिश आ जाएगी। रात नूं ने शैतान नाल राबता किया, ते शैतान नूं कहन लगा लांतिया तू ही मैनूं आख्या सी रब बन, ते मैं बन गया, हुण बारिश भी पा। शैतान ने आख्या बारिश आ जाएगी, ये किहड़ा मसला है? रात नूं वाकई बारिश आ गई। मिस्री बड़े खुश। पर जो सुबह उठे तो पानी जो बारिश का इकट्ठा हो जाता, इतनी बदबू कि मिस्रियों को सांस लेना दुश्वार हो गया। सारे मिस्री इकट्ठे होकर फिरौन को लाके उन्हें आख्या लांतिया आ केड़ी बारिश है? बारिश तो होवे ते फुल खिलदे, बारिश होवे ते फसलां उगदियां, बारिश होवे ते फल फुल लगदे, आ केड़ी बारिश है? सांस भी नहीं ले, इतनी गंदी बू। फिरौन ने शैतान नाल राबता कीता। उन्हें आख्या आ की कीता? उन्हें आख्या बारिश मैं तो नहीं ना बरसा सकता, तो रब का काम है। मैं अपने शागिर्द ते पुत्र इकट्ठे करके उन्होंने आख्या मिस्र ते पेशाब कर दो। उन्हें पेशाब किया, बारिश नहीं। उन्हें आख्या लांतिया मेरी इज्जत अगे कोई नहीं, ते पल्ले छड्डिया कख नहीं। उन्हें आख्या लांतिया जिवें दा तू रब बारिश भी ते उवें दी होनी सी ना, ते जिवें दा नबी सी इहदे ते वहियां भी उंज दियां आउंदियां सन। याद रखियो सिर्फ नबी पाक दा इश्क दा दावा करना ही मुसलमानी, इश्क रसूल नहीं। नबी दे दुश्मनां नाल दुश्मनी रखना भी इश्क रसूल है। याद रखिया जी, नबी दे दुश्मनां दा दुश्मनी रखना भी इश्क रसूल है जी। गिरामी कदर हजरात, पर ए कोई मिर्जा कादियानी ने साडे बाबियां खुला नहीं सी छोड़ दिता, तू जो मर्जी कर जी। मैं सुना पीर जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने लाहौर आके ना ते मिर्जा कादियानी दे घर दे सामने आपने खत्म नबूवत दा जलसा कीता। 40 दिन आपने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दे दरवाजे के सामने खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की। रोजाना रात को कॉन्फ्रेंस, लखां लोग बैठते सन। आपने फरमाया लखां की करोड़ां भी आ जाओ, सारे नो लंगर पीर जमात अली शाह अलीपुर दा ताजदार देवेगा। किसी मुरीद ने पूछा हुजूर इन्ना लंगर कित्थों लियाओगे? फरमाया मैं केड़ा पल्लियों देना, मेरा लंगर मदीनेों बरासता चूरा शरीफ तो आउंदा है। 40 दिन हो गए ना जदों ते आपने बाबा जी कॉन्फ्रेंस कर रहे, 40 दिन आया ना, पीर जमात अली शाह साहब स्टेज पे खड़े होकर फरमान लगे लोगों ए मिर्जा ते बड़ियां पेशन गोइयां करदा, सारियां झूठियां हुंदियां ने।
असा कदे कीतियां नहीं पर अज सच्ची करन लगे हो। फरमाया अज मिर्जे दी आखिरी रात है, अज उस लांती ने मर जाना है। मैं किताबा च पढ़िया उस वेले पीर मेर अली शाह साहब स्टेज दी सीढ़ियां पे चढ़ते हैं। इधर पीर मेर जमात अली शाह ने फरमाया अज मिर्जे दी आखिरी रात, उधर पीर मेर अली शाह साहब सीढ़ियां उतर के वापस चले गए। आपने वेख के फरमाया शाह जी आए सौ टुर क्यों चले हो? मुड़ के फरमान लगे शाह जी मैं शिकार करना आया सा, तुसा पहले ही कर लिया। मैं तो शिकार करना आया तो ये साडे बाबियां दा शिकार सी। ए कहंदा ए मुनाजरा करो मेरे नाल, मुनाजरे दे बड़े चैलेंज दिंदा सी। उठिया फिर पीर गोलड़े दा ताजदार बाबा पीर मेर अली शाह, आपने फरमाया मुनाजरा इत्थे नहीं सुप्रीम कोर्ट जाके कर। दौड़ गया, कह लगा मैं मुनाजरा आप नहीं करन आना, मैनू को किधरे कतल ना कर देवे, तहरीरी मुनाजरा लिखांगे। तुसी भी सूरह फातिहा दी तफसीर लिख के भेजो, मां भी भेजना जिदी तफसीर सोहनी होवे अरबी जुबान विच, ओ सच्चा। फरमाया जाओ लांतिया दावे नबूवत दे करना है ते गल्लां लिखन लिखान दियां करना है। याद रखियो 1,24,000 नबी है, किसी नबी किताब लिखी नहीं। नबियां ते रब ने किताबां नाज़िल कीतियां, उन्हें आप ने लिखी। ये कहंदा मैं बड़ियां किताबां लिखियां, वो सच्चे नबी किताबां लिखदे नहीं, उन्हां ते नाज़िल होंदियां। पीर मेर अली शाह ने फरमाया लिखन लिखान दियां गल्लां करना है ते फिर इंज करने आ, तू भी कागज ते पेंसिल सुप्रीम कोर्ट भेज दे, मैं भी कागज ते पेंसिल सुप्रीम कोर्ट भेज देना, जिदी कागज दे उत्ते पेंसिल उठ के आप ही लिखे। सुभान अल्लाह बोली नहीं। इथों भी दौड़िया, उन्हें आख्या नहीं नहीं इंज करने कि एक बीमार तुसी लाओ ते एक बीमार मैं लैके आना, मैं भी दुआ करना, तुसी भी एक बीमार लिए दुआ करो, जिदी दुआ नाल बीमार ठीक हो जाए ओ सच्चा। पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया लांतिया दावे नबूवत दे गल्लां करना है बीमारां वालियां। आपने फरमाया तेरा सैकटरी लंगड़ा है, उन्होंने तो ठीक कर। आपने फरमाया इंज नहीं, इंज कर लेने कि कब्रस्तान टुर जाने, एक कब्र ते मुर्दा तू जिंदा कर देखते मैं कर देना। किसी ने आख्या हजूर एडा बड़ा दावा किया जो मुर्दा जिंदा करने का। फरमाया मैं केड़ा कोलों किया है, मेरी कंड ते कमली वाले थपकी मार के फरमाया तू कह दे असीं कर देवांगे। ये ओ पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह इहदे ते मैं गल्लां करां ते बथेरियां, मैं कई घंटे अल्हम्दुलिल्लाह खत्म नबूवत ते ताजदार खत्म नबूवत दी गल्लां करां ते अल्हम्दुलिल्लाह मेरे करीम दे जोड़ियां दा सदका मुकदियां नहीं। इन्हां आख्या हज़रत ताई अकलबी वाला वाक़या शकील कह रहे सुना दो, चलो 5 मिनट च सुना देवां, वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया। जागदे हो उच्चा बोलो मोतियां दी सरकार। बड़ा लंबा वाक्य मगर इख्तिसार नाल। कमली वाले ने सोना जो नौजवान मिले जिदा नाम दहिया कलबी, रात को दुआ की कि या अल्लाह इन्हू ईमान दे। सुबह आए अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं कलमा ते पढ़ लवा, गुनाह बड़े कीते ने। फरमाया तो कलमा पढ़ जेड़ा मेरा हो जे रब उन्होंने कुछ नहीं कहता। कलमा पढ़ के हजरत दाई अकल भी रो रहे। फरमाया क्यों रोना है? अर्ज की सोने अल्लाह ने ओ गुनाह माफ नहीं करना, मैं 70 बच्चियां अपने कबीले दियां जिंदा दफन करके आया। मेरे नबी रोए, जिबरील आके अर्ज की कमली वाले इन्हों कह दियो पिछले दी माफी ते आइंदा ना करी। नौजवानों फिर रो रहे। फरमा हुण क्यों रोना है? अर्ज की एक गुनाह याद है वो नहीं माफ होना। फरमा वो भी सुना। अर्ज की बच्चे की विलादत का वेला सी घर में, मैं तिजारत लई किधरे दूर जा रहा कई साल वास्ते, ते बीवी ने कह के गया पुत्र होया ते पाल लवी ते बेटी हुई जिंदा ही दफन करा देवी। कई साल के बाद जदों घर आके दरवाजा खटकाया ते छोटी जी बच्ची दरवाजा खोलिया ते पुछदी तू कौन है? मैं पूछा तू कौन है? इन्हां धीआं नूं प्योआं ते बड़े मान होंदे ने। ईद दे दिन गुजरे ना, बेटी छोटी होवे जवान होवे वीरां तो कपड़े नहीं मंगदी, अब्बू तो मंगदी है। उन्होंने पता होंदा बाप धीआं नूं ना नहीं करदे। अज भी भाई छिड़क मारे ना बहन नूं ते बाप तड़प के कहंदे खबरदार मेरी धी नूं छिड़क ना मारो, तुहाडा कुछ नहीं खांदी है तां प्यो अजे जिउंदा है। उस वेले धीआं दुआवां करदियां दिल विच या अल्लाह मेरा प्यो जिउंदा ही रहे, मेरे बाप दा सिर ते साया ही रहे। नौजवानों उस बच्ची नूं होरे किन्ने को मान सन जिन्ने बाप अजे वेखिया ही नहीं। दाहिया कलबी पूछा तू कौन है? कहने लगी मैं अपने अब्बू दी बेटी हाँ, मैं बाबा दी बेटी हाँ, मैं इस घर दे मालिक दी बेटी हाँ। अर्ज की सोने मेरे लबां चो निकल गया जे तू घर दे मालिक दी बेटी है ते घर दा मालिक ते मैं हाँ। अर्ज की कमली वाले ने आख्या बच्ची ने मेरिया लत्तां नूं जप्फा मार ले आओ।
ते रो के कहन लगी बाबा इथे टुर गया से मैं ते तेरिया रावां वेखदी रही हूं मैं तेनों आवाज़ां मारदी रही हूं अर्ज की सोने बच्चे नूं धक्का मारिया अपनी बीवी नूं पूछे कौन है ओदी मां ने कदम फड़ ले ते कहन लगी दाया मारी ना तेरी बेटी अपनी मां दी जान है अर्ज की सोने बच्ची दी सूरत मेरे नाल मिलदी है इतनी प्यारी बच्ची मेरे खून ने खोला मारिया दिल की ता बेटी नूं सीने ला लवा फिर ख्याल आया लोगां आखना है साड़ियां दफन करदा रहा है अपनी नूं सीने न लगा के रखे आई बीबी ने आखे नूं तैयार कर दफन कर आवा कोई मैनू बेटी दा बाप ना आखे अर्ज की सोने दी मां ने कदम फड़ ले कहन लगी दाया मारी ना एदी मां मर जाएगी अर्ज की सोने बीबी नूं थक्का मारिया अपनी बेटी नूं लैके जंगल वाल जा रहा ओ बेटी राह च मेरा मुंह चुमदी है मैनू प्यार कर दी है नाले कहंदी है बाबा इत्थे टुर गया से मैं ते तेरियां रावां वेखदी रही हूं मैं तेनों आवाज़ां मारदी रही हूं ते बाबा आ गया है मेरे कोल खिलौने कोई नहीं आजा खिलौने लै दे बाबा नवे जोड़े कोई नहीं जोड़े लै दे आजा नान के चलने बच्ची नूं बाप दे आउंदे चाव चढ़े हुए नहीं अर्ज की सोने मैं बच्ची नल बोलदा ही नहीं कमली वाले आ जंगल आया बच्ची नूं धुप्पे बिठा के ओदी कबर खोद रहा ओ बच्ची अपने दुपट्टे नाल मेरा पसीना साफ करदी है मैनू पानी पिलांदी है नाले कहंदी है बाबा छावे आ जाओ बड़े सालां दा थके आया है अर्ज की कमली वाले मैं बच्ची नल बोलदा ही नहीं औलादा वाले अज भी अद्धी रात वेले बाप घरे आवे पुत्र सौ जाते ने अज भी धियां प्यों दियां रावां उड़ीकदियां ने अज भी बाप घरे आवे कोई नसीबा वाला पुत्र बाप दे सीने लगदा है अज भी धियां प्यों नूं वेख के जफ्फे मार लैंदियां ने अर्ज कीती कमली वाले कबर तैयार होई बच्ची करीब आई मन कबर च धक्का मारिया बच्ची दियां चीखां निकल गई मैं मिट्टी पांदा रहा ने निके निके हाथ जोड़ ले ते कहन लगी बाबा मारी ना मैं ते तेरियां रावां वेखदी रही हूं ते बाबा मारी ना मैं ते तैनूं आवाज़ां मारदी रही हूं ते बाबा मारी ना मेरी सूरत चंगी नहीं लगी कदे सामने नहीं आवागी ते बाबा मारी ना मैं जोड़े भी नहीं लगदी बाबा मारी ना मैं लान के भी नहीं जाती अर्ज की सोने दर्शन आया मैं मिट्टी पांदा रहा ओ बाबा बाबा कर दी रही कमली वाले मेरी रातां दी नींद मुक गई मेरे दिना दे आराम खत्म हो गए ने अज भी रात नूं लेट ना कदा चोदियां बाबा बाबा दियां बाजां हुंदियां ने अर्ज की सोने ने निके निके हाथ जोड़े कहन लगी बाबा ये भी नहीं कहती मारी नो तेरी बेटियां मार जा कर जाती वार दस जाओ मेरा कसूर की है अर्ज की सोने दर्शन आया मैं मिट्टी पांदा रहने आओ समाओ बल वेखे आओ कहन लगी नीली छत वाले आओ इन्हां धियां नूं पैदा ही क्यों करना है कदों तक मरदियां रवांगियां कहन लगी रब्बा मैं सुनिया तेरा एक नबी आना है उन्हें आख दियां नूं सीने नाल लाउणा है कहन लगी वे आने वाले आओ जरा जल्दी आ जाओ दियां मर चलियां नी अर्ज की सोने बची दफन हो गई मेरे आका ना रहे सरकार दी दाढ़ी मुबारक तरे हो गई सहाबा ने थाड़ा मार के रो रहे किसे आज्ञा दाया चुप कर जाओ क्यों प्या नबी नूं रुलाना है तेरे आका ने फरमाया दाया एक बारी फिर उस बेटी दी गल सुनाओ जेड़ी मुहम्मदियां भी कहीं कर दी टुर गई
गल सुनाई, फरमा एक बारी फिर सुना। 3 बारी गल सुन के मेरे नबी फरमा सुनो, मेरे नबी फरमा जिन्हों रब 2 या 3 बेटियां या 2 बहना देवे, फरमाया मेरी सुन्नत समझ के पाल के जवान करके शादी करे, क़यामत नूं जन्नत च मेरे इतना करीब होवेगा जिवें शहादत दी उंगली ते नाल दी उंगली होंदी है। जिस वेले तशरीफ ले आया कुल आलम दा वाली, धियां नूं भी इज्जतां मिलियां भर गए कासे खाली। अल्लाह ताला साडी हाज़री नूं कबूल फरमाए।